हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है वर्ण विचार। ठीक है बच्चों, तो हमारे चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। तो इसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इस छोटी से छोटी ध्वनि को जिसके टुकड़े न हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहा जाता है। जैसे ए, ठीक है, ए, छोटी ई, छोटा ऊ, रे, ठीक है, कै, हलंत, ठीक है, चे हलंत, टे हलंत, ते हलंत, पे हलंत। ठीक है, अब बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णों में 44 वर्ण हैं, 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। ठीक है बच्चों, स्वर, सबसे पहले हम स्वर की बात करेंगे। स्वर जो हमारे 11 होते हैं उनको देखेंगे पहले हम। स्वर ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आय, ओ। ठीक है, स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप। ठीक है, ह्रस्व स्वर जिसके बोलने में कम समय लगे इसे, जैसे ए, ई, छोटी ई, छोटा ऊ, री। ठीक है, इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ जिनके बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, जैसे आ, ई, ठीक है, आच, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ। ठीक है, प्लुप्त जिनके बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, जैसे ओम, राम। ठीक है, व्यंजन, अब बच्चों देखते हैं व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे कै, तो कै में बच्चों हमारा जो ध्वनि आ रही है वो ए की आ रही है, कै हलंत जमा ए। ठीक है, अब चे में भी हमारी ध्वनि ए की आ रही है, चे हलंत जमा ए। अब टे में भी हमारी ध्वनि ए की आ रही है, टे जमा हलंत ए। ठीक है, ते जमा हलंत ए। ठीक है, हलंत ते और जमा ए। ठीक है, पे, अब पै में भी हमारी ए की ध्वनि आ रही है, तो पै हलंत जमा ए आदि। ठीक है, व्यंजनों के भेद, स्पर्श, अंतरस्थ और ऊष्म। ठीक है बच्चों, व्यंजनों के भेद देखते हैं अब हम। ठीक है, सबसे पहले कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पै वर्ग, स्पर्श व्यंजन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखेंगे कै वर्ग में कै, खे, घे, गे, घे, डे। ठीक है, अब चे वर्ग में चे, छे, जे, झे, ये। ठीक है, टे वर्ग में टे, ठे, डे, 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 डे और डेढ़। ठीक है, ते वर्ग में ते, थे, दे, धे, ने। पे वर्ग में पे, फे, बे, भे, में। ठीक है, अंत स्तर व्यंजन। ठीक है, ये, रे, ले, वे। ठीक है, ऊष्म व्यंजन, शे, से, है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, अब बात करेंगे बच्चों संयुक्त व्यंजन की। जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देवनागरी लिपि में ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है, अब ये हमारा देखो संयुक्त व्यंजन में सबसे पहले हमारा क्या आएगा बच्चों, सबसे पहले आएगा हमारा 6, तो इसमें कै जमा शे और जमा ए, तो हमारा 6 बन जाएगा। त्रै, त्रै में हमारा ते जमा रे जमा ए। ठीक है, अब ज्ञ में हमारा जे जमा ये जमा ए। ठीक है, श्रेय, श्रेय में हमारा शे जमा रे जमा ए। ठीक है बच्चों, अब द्वित व्यंजन, द्वित व्यंजन में 2 समान व्यंजनों का योग होता है, जैसे प्रसन्न, गल्ला, पक्का आदि। ठीक है, अब अयोगवाह, अब देखेंगे बच्चों अयोगवाह। अयोगवाह किन्हें कहते हैं। ठीक है, जो बिना किसी वर्ण का आधार लिए नहीं बोले जा सकते। ठीक है, अनुस्वार, अनुस्वार हमारा अंकी बिंदी होती है। स्पर्श व्यंजनों के पंचमाक्षर ही अनुस्वार रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे गंगा, ठंडा, चंचल, संबंध आदि। ठीक है, अब अनुशासिक, अनुशासिक हमारा चंद्र बिंदु है, इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। यह हिंदी की विशिष्ट ध्वनि है, इसका प्रयोग केवल तद्भव शब्दों में ही किया जाता है बच्चों, जैसे पांव, माघ, दांत, सांप। ठीक है, बात करते हैं विसर्ग की। इसका उच्चारण है के समान होता है। इसका प्रयोग केवल कुछ तत्सम शब्दों में ही किया जाता है, जैसे अतः। ठीक है, विसर्ग आ गया, प्राय विसर्ग आ गया बच्चों, अंत, करण, इसमें बीच में विसर्ग आ गया, मन, स्थिति, तो इसमें बीच में विसर्ग आ गया आदि। अनुशासिक और निरनुशासिक। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे अनुशासिक और निरनुशासिक। ठीक है, अनुशासिक जब स्वरों का उच्चारण मुख और नासिक से होता है, नासिका से होता है, तब वे अनुशासिक कहलाते हैं। इस स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु का या अनुस्वार लगाया जाता है, यानी कि अंकी बिंदी लगाई जाती है, जैसे हंसना, दांत, हंस आदि। निरनुशासिक, निरनुशासिक की बात करेंगे बच्चों, जब स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है तब वे निर्गुनुशासिक कहलाते हैं। इनके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगता, जैसे ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई स्वर।
इसी तरह नाग, अगर, मगर, जाग, भाग शब्दों में आए हुए स्वर भी निरनुशासिक हैं। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की। श्वास वायु की मात्रा के अनुसार स्वरों के दो भेद हैं। ठीक है बच्चों, अल्प प्राण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली वायु अल्प मात्रा में निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन और ये, रे, ले, वे बनता है। ठीक है, हलंत के साथ। अब महाप्राण, महाप्राण किन्हें कहेंगे बच्चों? जिनके उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली वायु अधिक महा मात्र में निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन और श, से, है। ठीक है, उच्चारण स्थान। अब देखेंगे बच्चों उच्चारण स्थान। बोलते समय जब वायु कंठ से निकले होठों तक किसी उच्चारण अवयव द्वारा रोकी जाती है तो विशेष प्रकार की ध्वनि पैदा होती है, इसे उच्चारण कहते हैं। किसी भाषा के सम्यक ज्ञान के लिए उसके वर्णों का शुद्ध उच्चारण बहुत आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर वर्ण है, उच्चारण स्थान है और वर्ण ध्वनि का नाम है। ठीक है, वर्ण है हमारा क वर्ग, ए, आ, विसर्ग। ठीक है, और उच्चारण स्थान है हमारा कंठ और ध्वनि का नाम है हमारा कंठी है। ठीक है, च वर्ग, ई, छोटी ई और छोटी ई। ठीक है, तालु और इसका ध्वनि स्वर है तालु, तालव। ठीक है, ट वर्ग है हमारा रे, रे, श। ठीक है, और उच्चारण स्थान है हमारा मृदा, तालु के ऊपर का भाग। ठीक है, मृदन्य, मुंह, धरण्य। ठीक है, प वर्ग, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, ओष्ठ। ठीक है, सॉरी, तय वर्ग, ले और से, तो इसमें आएगा उच्चारण, जो उच्चारण स्थान है दंत और इसका आएगा दंतीय। ठीक है, अब आ जाएगा बच्चों हमारा पै वर्ग, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है, इसमें आएगा ओष्ठ और इसमें जो ध्वनि का नाम होगा हमारा ओष्ठ ही है। ठीक है, पंचमाक्षर। ठीक है, रे, ये, णे, ने, मैं, नासिका तथा मुंह, नासिक्य। ठीक है, ए, आए। ठीक है, ये कंठ तालु होगा इसका स्थान और इसकी जो ध्वनि होगी वो होगी हमारी कंठ तालव्य। ठीक है, अब ओ। ठीक है, और ओ। ठीक है, एक तो होगा ओ और एक होगा ओ। ठीक है, और इसका स्थान जो होगा कंठ ओष होगा। ठीक है, और ध्वनि का नाम होगा इसका कंठोंसी है। ठीक है, वे और फे में वर्ण जो है हमारा और उसकी उच्चारण स्थान होगा हमारा स्वर यंत्र। ठीक है, और इसका ध्वनि का नाम होगा दंतोष्ठी है। ठीक है, अब होगा हमारा वर्ण है और इसका अलीजिह्वा, अलीजिह्वा इसका स्थान होगा और इसका जो ध्वनि का नाम होगा अलीजिह्वा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखेंगे उच्चारण स्थान। यहाँ पर हमारा कुछ चित्र भी दे रखे हैं। ठीक है, जो हमारे मुंह से, जो नाक से निकलते हैं, मुंह से निकलते हैं। ठीक है, नासिक्य। ठीक है, ए, डे, ये, डे, ने, मैं, ये हमारा नाक से निकलता है, दंतीय। ठीक है, तय वर्ग में आता है हमारा ये। ठीक है, और ले, से, ये हमारा कहाँ से, दांत से निकलता है। ठीक है, मूर्ध्य, देखिए मूर्ध्य। ठीक है, रे, टे वर्ग, डे, डे, रे, श। ठीक है, ये हमारा जिह्वा से निकलता है। ठीक है, दंतोष्ठी है। ठीक है, वे, ये भी हमारा नीचे वाले होठ से निकलता है। ठीक है, अब ओष्ठी है, ओष्ठी है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ पै वर्ग आ जाता है हमारा, ये भी नीचे के हमारे होठ से निकलता है। कंठोष्ठीय ओ और ओ, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, कंठ तालव्य से लगे हुए होते हैं। कंठीय ए और आ के वर्ग है। ठीक है, ये हमारा जिह्वा से होता है। तालव्य छोटी, बड़ी, च वर्ग, ये और श। ठीक है, ये भी हमारा क्या होता है, तालव्य यानी कि जिह्वा से ही निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। अब बात करेंगे बच्चों वर्ण विच्छेद की। ठीक है, शब्दों का निर्माण वर्णों के मेल से होता है। ठीक है, वर्णों के मेल से होता है। व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से उच्चारित नहीं किए जा सकते। यदि शब्दों के वर्णों को अलग अलग किया जाए तो व्यंजन एवं स्वर के मेल को स्पष्ट पहचाना जा सकता है। वर्तनी की अशुद्धियों से बचने के लिए वर्ण विच्छेद का ज्ञान बहुत उपयोगी है। आइए कुछ शब्दों का वर्ण विच्छेद देखें। देखिए बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे वर्ण दे रखे हैं और उनका क्या कर रखा है बच्चों, विच्छेद कर रखा है, वर्ण विच्छेद कर रखा है। आइए इन्हें समझते हैं और थोड़ा पढ़ लेते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ स्त्री है, अब स्त्री को हम किस तरह से विच्छेद करेंगे। ठीक है, देखने में तो स्त्री बहुत छोटा सा है, लेकिन इसे विच्छेद किस तरह से करेंगे। श हलंत जमा तय हलंत जमा रे हलंत जमा बड़ी ई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा स्त्री। ठीक है, अब कृपा है हमारा, उसका भी विच्छेद करेंगे। कै हलंत जमा रे ज हलंत जमा पे
हलंत जमा आ, ठीक है। श्रृंगार, श्रृंगार का भी हमारा जो होगा बच्चों, जो विच्छेद होगा हमारा, शै हलंत जमा रे जमा गे हलंत जमा आ जमा रे हलन जमा ए, ठीक है। अब क्षमता होगा बच्चों हमारा यहाँ पर, क्षमता कै हलन जमा शे हलन जमा ए जमा मैं जमा ए जमा तय जमा आ जमा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर विद्वान आ जाएगा, ठीक है। विद्वान का हमारा होगा वे हलन जमा छोटी ई जमा दे जमा वे जमा आ जमा ने हलंत जमा ए, ठीक है। त्रिकोण, अब हमारा यहाँ पर त्रिकोण आ जाएगा, ठीक है। त्रिकोण की बात करेंगे हम, विच्छेद इसे कैसे करेंगे बच्चों, तय हलन जमा रे हलन जमा छोटी ई जमा के हलन जमा ओ हलन जमा णे हलन जमा ए, ठीक है। अब बात करेंगे विज्ञान की, विज्ञान भी हमारा इसी प्रकार से होगा, वह हलन जमा छोटी ई हलन जमा जय हलन जमा ये हलन जमा आ जमा ने हलन जमा ए, ठीक है। अब बात करेंगे स्वच्छ की, अब हमारा ये स्वच्छ हो जाएगा बच्चों, इसे भी विच्छेद करेंगे अब हम, ठीक है। से हलन जमा वे हलन जमा ए जमा चे हलन जमा छे हलन जमा ए, तो ये हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, स्वच्छ, ठीक है। स्मृति, स्मृति की भी हम क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे अब हम इस शब्द को, ठीक है। से हलन जमा मैं हलन जमा रे हलन जमा तय हलन जमा ई छोटी, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे आश्रम की, आ जमा शे हलन जमा रे हलन जमा ए जमा मैं हलन जमा ए, ठीक है। बात करेंगे अब चंद्रमा की, ठीक है। चंद्रमा भी हमारा क्या होगा बच्चों, विच्छेद होगा, संधि विच्छेद होगा हमारा भी ये जो शब्द होगा, ठीक है। चे हलन जमा ए, ठीक है। हलन जमा दे हलन जमा रे हलन जमा ए हलन जमा मैं हलंत आ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा चंद्रमा। बात करेंगे श्रेणिक की, श्रेणिक हमारा हो जाएगा, देखो चित्र में भी दे रखा है बच्चों, श्रेणिक की, ठीक है। कै हलन जमा शे हलन जमा ए हलंत सॉरी ए जमा ऋण हलंत जमा छोटी ई जमा कै हलन जमा ए, ठीक है। बात करेंगे हम हमारे विच्छेद में प्रतिज्ञा की, पै हलन जमा रे हलन जमा ए जमा तय हलन जमा छोटी ई जमा जय हलंत जमा ये हलंत जमा आ, ठीक है। बात करेंगे परिश्रम की, परिश्रम होगा बच्चों हमारा विच्छेद में, पै हलन जमा ए हलन जमा रे हलन जमा छोटी ई जमा शे हलन जमा रे जमा ए जमा मैं हलन जमा ए, ठीक है। ये हमारा परिश्रम हो जाएगा। और बच्चों आगे देखेंगे पर्वत्य की, अब हमारा पर्वत्य है पै हलन जमा ए जमा रे जमा वे जमा ए जमा तय जमा ई जमा रे जमा ए, ठीक है। ये हमारा पर्वत्य हो जाएगा। और स्वास्थ्य सबसे लास्ट में आएगा हमारा स्वास्थ्य, से हलन जमा वे हलन जमा आ जमा शे हलन थे जमा ये और जमा ए, ठीक है। ये हमारे विच्छेद वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे वर्तनी, ठीक है बच्चों। बात करते हैं वर्तनी की। हर शब्द में वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है, इसे वर्तनी कहते हैं। वर्तनी में थोड़ी सी भी भूल हो जाए तो शब्द के अर्थ बदल जाते हैं, अतः ठीक वर्तनी का पूरा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए कुछ शुद्ध और अशुद्ध वर्ड दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले है बच्चों हमारा निरोग, ठीक है। निरोग में जो हमारा जो अशुद्ध है वो हमारी मात्राओं में अशुद्धि है, ठीक है। निरोग, निरोग, ठीक है। कवि कवि, श्रीमती श्रीमती, परीक्षा परीक्षा, ठीक है। पैसा पैसा, देखिए मात्रा पैसे में एक है और यहाँ दो है, ठीक है। आशीर्वाद आशीर्वाद, सन्यासी सन्यासी, नाराज नाराज, भांति भांति, सामाजिक सामाजिक, हूँ रामायण रामायण, समुद्र समुद्र, गुरु गुरु, ऋण ऋण, रूप रूप, हृदय हृदय, मूर्ति मूर्ति, गुण गुण, कृपा कृपा, स्मरण स्मरण, लौकिक लौकिक, कंठ कंठ कंठ, त्योहार त्योहार, घृणा घृणा, ठीक है। इस प्रकार से इनकी शुद्ध अशुद्ध वर्तनी होगी, ठीक है। कली कली, ठीक है। क्योंकि क्योंकि, बल्कि बल्कि, औषधालय औषधालय, बीमार बीमार, मांस मांस, सांसारिक सांसारिक, कुआ कुआ, आधीन आधीन, कंधा कंधा, अलौकिक अलौकिक, आँच आँच, साधु साधु, प्रताप प्रातः, हिंदू हिंदू, ऋतु ऋतु, रुपया रुपया, मातृ मार्त, दृष्टि दृष्टि, हिरण हिरण,
भ्रष्ट भ्रष्ट, प्रशंसा प्रशंसा, पड़ोस पड़ोस, वाणी वाणी, औजार औजार। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे दोबारा से, दिवाली दिवाली, पक्षी पक्षी, औषधि औषधि, उन्नति उन्नति, हंसना हंसना, प्रदर्शनी प्रदर्शनी, यहाँ यहाँ, आसान आसान, गांठ गांठ, आहार आहार, आंख आंख, दयालु दयालु, गूंगा गूंगा, शुरू शुरू, ऋषि ऋषि, विदुषी विदुषी, श्रृंगार श्रृंगार, प्रूप प्रूप, गणेश गणेश, पृथक पृथक, दर्पण दर्पण, चाहिए चाहिए, विष विष, औरत औरत, अनुग्रहित अनुग्रहित। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर रे रेफ संबंधी अशुद्धियों की। ठीक है, यहाँ पर देखिए रे की जो अशुद्धि होती है वहां देखेंगे, नर्क नर्क बच्चों इस तरह से लिखा जाएगा, नर्क, स्वर्ग स्वर्ग, शीर्षक शीर्षक, पर्यावरण पर्यावरण, मार्मिक मार्मिक, आशीर्वाद आशीर्वाद, निर्विकार निर्विकार, परिवर्तन परिवर्तन, ब्रह्म ऋषि, वर्तित वर्तनातीत वर्तनातीत। ठीक है, वर्षातु वर्षातु, सर्वोत्तम सर्वोत्तम, पूर्वजन्म पुनर्जन्म, उपयुक्त उपयुक्त, धर्माधिकारी धर्माधिकारी। ठीक है, कुछ शब्द यहाँ पर भी हैं इसके, वसंत ऋतु वसंत ऋतु, पुनर्निर्माण पुनर्निर्माण, कर्मधार्य, अपूर्ति अपूर्ति, पर्वत पर्वत, निर्वाह निर्वाह, आदर्श आदर्श, मूर्ति मूर्ति, मर्यादा मर्यादा। ठीक है, हिंदी वर्तनी का वर्तमान मानक रूप यहाँ पर देखेंगे बच्चों, हिंदी वर्तनी का वर्तमान मानक रूप, रुपया रुपया, महत्व महत्व, आइए आइए। ठीक है, गए गए, इस प्रकार देखो बच्चों, गए होगा, बैठिए बैठिए, कीजिए कीजिए, मात्राएं हैं इनमें थोड़ी जो थोड़ी बदली हुई हैं, पीजिए पीजिए, भेजिए भेजिए, आइए आइए। कुछ शब्दों के दो रूप मान्य हैं। ठीक है, विद्या विद्या, दिगु दिविगु, लट्टू लट्टू, लट्ठा लट्ठा, विधान विद्वान, चिन्ह चिन्ह, क्रुद्ध क्रुद्ध। ठीक है, त्रिभुज त्रिभुज और वृद्ध वृद्ध। ठीक है, आइए अब तक हमने अपने चैप्टर में क्या सीखा, एक नज़र डाल लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण है, 11 स्वर और 33 व्यंजन है। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन के स्वरों के 3 भेद हैं, हस्व और दीर्घ प्लुप। ठीक है, व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श अंतस्थ ऊष्म। ठीक है, श्वास वायु की मात्रा के अनुसार स्वरों के 2 भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है बच्चों, हर शब्द में वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है, उसे वर्तनी कहते हैं बच्चों। किसी शब्द के एक एक स्वर व्यंजन को क्रम के अनुसार अलग करके रखना वर्ण विच्छेद कहलाता है मेरे बच्चों। ठीक है, इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे, हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।